फैसला 2018 में आप सभी का खैर मकदम है। 5 रियासतों के फिलहाल रुझान आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में यहां पर टक्कर का मुकाबला। राजस्थान में सीधे सीधे आगे निकल रही है रुझान में कांग्रेस, वहीं छत्तीसगढ़ में भी आगे निकल चुकी है। तो तेलंगाना में सिर्फ पीछे रह गई है। अगर हम बात करें जश्न का माहौल तेलंगाना में, टीआरएस के कारकुन जश्न मनाते हुए। संजय तिवारी मुख्तलिफ कारकुनों से बात करें। इतनी जबरदस्त विन हो 70 अबो आते बोल का उम्मीद थी प्रजा अभी जस्टिस करे। प्रजा ने इनके साथ जस्टिस किया है, ऐसा टीआरएस का कहना है। और इनको उम्मीद 70 सीटों की थी, लेकिन जो इस तरह से रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से बढ़त काफी ज्यादा है। और टीआरएस जाहिर तौर पर खुशी होना इनके खेमे में वो ऑब्वियस सी बात है। और आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े लेके, मैं कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, बैनर पोस्टर लेके पूरा टीम यहाँ पर इकट्ठा है। और वो जो है सेलिब्रेशन का मूड जारी है यहाँ पर तमाम नेताओं का। तो आप देख रहे थे हैदराबाद से तेलंगाना में खुशियों का माहौल। टीआरएस पार्टी के तमाम कारकुन खुशी मना रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में टीआरएस 91 पर लीड कर रही है, तो एक सीट फिलहाल उसने खाता खोल लिया है। और ये कांग्रेस राजस्थान के विजुअल है। कांग्रेस के खेमे में भी जश्न का माहौल है। जिस तरह से वापसी हो रही है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी एक कड़ा मुकाबला है। 114 पर आगे चल रही है कांग्रेस, तो राजस्थान में भी पछाड़ दिया है एक तरह से बीजेपी को। कांग्रेस ने 101 सीट पर वो आगे चल रही है, तो बीजेपी 77 पर सिकुड़ गई है रुझान में। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 58 पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस के खेमे में तीनों रियासतों में एक तरह से जश्न का माहौल है, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो। मिठाई तकसीम हो रही है, मुबारकबाद एक ज़ाहिर जिलानी दिल्ली में हालांकि कोई इंतखाबात तो नहीं हुए, लेकिन दिल्ली जो कि मरकज है और हेडक्वार्टर है, तो वहां पर तो जश्न बनना ही है। लेकिन सवाल यहां पर अहम ये है, अल नसीर ज़करिया अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि अल नसीर ज़करिया, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मेना उसी का है। आप तेलंगाना में अकेले नहीं आए, आप क्या डरे हुए थे? क्या कांग्रेस को पहले से डर था कि तेलंगाना में हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए आपने कई लोगों के साथ ये अलायंस किया, फिर भी आपकी हार हो गई? मतलब होती नजर आ रही है, अभी तो हार नहीं कहूंगा, अभी ट्रेंड है ये। नहीं, हम कांग्रेस पार्टी में डरते नहीं हैं, बल्कि आपने एक शेर पढ़ा, मैं पढ़ना चाहता हूँ जी बिल्कुल। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या चले जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या उठे जो घुटनों के बल चले। यहाँ डर की बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा निडर होकर काम करती है। हमें तवक्को थी, उम्मीद थी कि अगर हम कोएलिशन फॉर्म करेंगे तो शायद हमें इलेक्टोरल गेन्स मिलेंगे और हम तेलंगाना की फलाह बहबूदी के लिए कोई अच्छा काम कर सकते। तो अगर केसीआर के नेतृत्व में ये फिलहाल रुझान बता रहे वो लीड पर है, तो जमहूरियत में तो ये चलता रहता है सिलसिला जी। तो लोगों ने उन पर एतमाद किया, भरोसा किया, तो हमें तवक्को है, उम्मीद है वो उस पर खरे उतरे। बाकी अगर आप रियासतों में देखो तो कांग्रेस तो अकेले चली और कांग्रेस ने फतेह हासिल की। मैं सवाल कर रहा हूं ना कि ये बड़ा इस बात का शोर हुआ था कि छत्तीसगढ़ में बीएसपी के साथ आपका अलायंस नहीं हो पाया, मध्य प्रदेश में समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ पाए, बड़ा शोर था। तो क्या, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, अगर आपको जानकारी है, क्या यह आपकी हिकमत अमली थी कि सेमीफाइनल में अपनी ताकत को अच्छे से आजमा लिया जाए, उसके बाद रोड टू 2019 यानी 2019 का जो रास्ता है वहां पर हम उस पोजीशन में होंगे कि हम दबाव में आए या फिर हम आगे बढ़कर समझौता करें? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस लीडरशिप हमेशा जमीनी स्तर पर सर्वेस करती है, लोगों से बातचीत करती है, कार्यकर्ताओं से, आवाम से और वरिष्ठ लीडर्स से। तो मुझे जो मेरे सोर्सेस के मुताबिक पता है कि कंसेंसस यही था कि इन रियासतों में कांग्रेस अकेले जाए, वरना दूसरे जैसे तेलंगाना में हम तो कोएलिशन फॉर्म किए थे, उससे पहले यूपी में कोएलिशन यानी एसपी के साथ मिलकर लड़े। तो ये कांग्रेस का अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, अच्छा था, और लोगों ने उसका हमें जवाब दे दिया। पता चला कि कांग्रेस जो कहते थे कि मुक्त भारत करेंगे, आज बेचारे ये खुद मुक्त हो गए। देखिए बात कांग्रेस ही बीजेपी कहती थी, चलिए
वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी कहती थी, आज ये मुक्त हो गए, लोगों ने उनको मुक्त किया। कांग्रेस ने तो कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी जुबान का इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो हमेशा मुद्दों पर बात की। ये भी जो चुनाव लड़ा, आप देखो, लोन वेवर का था, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, एंटरप्रेन्योरशिप का मुद्दा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का था, तालीम का था, एकता अखंडता का था। तो हमने हमेशा विकास और फलाह बहबूदी की बात की, तालीम की बात की, औरतों की हिफाजत, मस्तूरात की हिफाजत की बात की। ये लोगों ने, बीजेपी ने हमेशा लेकिन अल-नसीर ज़करिया साहब ध्यान रखिएगा, सिर्फ बातें करना अहम नहीं होती हैं, सिर्फ बातें करना अहम नहीं होती हैं, उन बातों को अमल में लाना जरूरी होता है। अभी आपको पता होगा जो कांग्रेस, राहुल गांधी ने कहा है कि जो जहां जहां पर कांग्रेस इख्तियार में है वहां पर वो रेजोल्यूशन पास करें, रेजोल्यूशन लाएं कि वहां असेंबलीज में खवातीन को रिजर्वेशन मिले 33%। लेकिन ये